बोलते काहे नहीं हो जी? जब सवाल पूछा हो ए सिमेट्रिक मैट्रिक है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो काहे नहीं बोले? अब तो बोलो, लिखा हुआ है, पढ़ के बोलो। माइनस से होगा। थैंक यू भाई बहन। क्या पढ़े कल अपने? प्रॉपर्टीज पढ़े। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, उस पर बेस आज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल ऑफ एक ट्रायंगल है। तो प्रूव करना है कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा एफ ऑफ गामा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ I2। I2 का मतलब है 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। चलो काम शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हो? तीनों का सम पूछा है। अरे मुझे मालूम है कि प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट पूछा है। भाई कौन सा दुनिया में रहते हो जी जब क्वेश्चन लिखते हो? क्या सर? अच्छा फाइंड करने पूछा था, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इंटू एफ ऑफ गामा। ओके, तो मैंने क्वेश्चन प्रूव डैट का था, लेकिन प्रूव डैट वाला क्वेश्चन क्या बच्चे लोग जोड़ जोड़ के कैसे भी निकाल लेता है, क्योंकि आंसर पता रहता है, तो इसलिए मैंने उसको फाइंड करने वाला दिया। तो देखो भाई, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा निकालते पहले। एफ ऑफ अल्फा होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, बोला करो मेरे साथ, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू बीटा डाल देंगे बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। ठीक है, दोनों को करते हैं प्रोडक्ट। क्या होगा ये, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। वाह 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 वाह। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करो, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। क्या होगा ये भी कुछ ना कुछ होगा। चलो सेकेंड रो तो फर्स्ट कॉलम करो, माइनस कॉमन ले लो बच्चों, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। चौथा वाला क्या होगा, बोलो तो यार, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हो क्या? किसका? कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस साइन, और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस गामा हो जाएगा क्या? तो क्या इसे लिख सकता हूं? कॉस पाई माइनस गामा साइन पाई माइनस गामा माइनस साइन पाई माइनस गामा कॉस पाई माइनस गामा। कॉस पाई माइनस गामा क्या होता है बच्चों? कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? लानत है तुम पर अगर कॉस पाई माइनस थीटा नहीं याद है तो। कितना? माइनस कॉस गामा और साइन पाई माइनस गामा साइन गामा माइनस साइन गामा माइनस कॉस गामा। अब एक काम करते हैं, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा तो लिख दिया, अब एफ ऑफ गामा भी इसी में लिख देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। तो एफ ऑफ गामा क्या होगा सर? कॉस गामा साइन गामा माइनस साइन गामा कॉस गामा। करो प्रोडक्ट, -1 0 0 -1 I2 का नेगेटिव मल्टीप्लाई करके देख लो। अरे देख लो देख लो, प्रूव हुआ क्या? ये चीज हो रहा है, हो रहा है। देखो ये ट्रू बात है। ए बी का ट्रांसपोज को ऐसे कर लेते ना, मान लेते हैं कि लेट ए जो है वो ए बी सी डी है और बी जो है वो पी क्यू आर एस है, इससे भी काम चल जाएगा। तो अभी हम ए बी निकाल लेते हैं और उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। हो जाता है ये चीज़, और यही आपको प्रूव करना है और इसके ऑपरेशन खुद करना है। कौन करेगा? आप। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं करता। छोटी मोटी बातें कौन करते हैं? मेरे प्यारे बच्चे। मैं क्यों करूँ जो काम आपसे हो सकता है? तो वैसे भी भाई मुझे सर्दी है, मैं ये सब नहीं करूँगा। Prove that if A is skew symmetric matrix, क्वेश्चन यहाँ से शुरू नहीं हो सकता। अगर A is skew symmetric matrix, then prove that A to the power n is symmetric for n is equal to even natural number and A to the power n is skew symmetric for n is equal to odd natural number। और ये क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा थ्योरी है, यानी नोट है। अगर ये बात साबित कर लिए तो ये हमेशा याद भी रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर इवन पावर किया गया है तो उससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, और ऑड पावर किया गया है तो उससे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। इवन पावर किया गया है तो सिमेट्रिक बनेगा और ऑड पावर किया गया है तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। पर इस बात को प्रूव करेगा कौन? हाँ, ये मैं करूँगा क्योंकि ये आपको, मुझे नहीं लग रहा कि आप कर पाओगे। तो ऐसी छोटी मोटी बात मैं करूँगा। देखो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा बाबू? ये बोलते काहे नहीं हो जी? जब सवाल पूछा हो ए सिमेट्रिक मैट्रिक है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो काहे नहीं बोले?
अब तो बोलो, लिखा हुआ है, पढ़ के बोलो। माइनस ए होगा। थैंक यू भाई बहन। अब हमको चाहिए ए का पावर एन का ट्रांसपोज। बाबू देखो, ए का पावर एन का ट्रांसपोज को ए का पावर ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का पावर एन भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करो और फिर ट्रांसपोज ले लो, या फिर ए का ट्रांसपोज ले लो पहले फिर मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों सेम ही बात है। अब देखो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस ए की पावर, ए का ट्रांसपोज माइनस ए की इक्वल है ना। अब बीच तो ऊपर लिखा, हाँ तो करो यार, कैसा करता है रे। माइनस ए का पावर एन, जब भी एन की वैल्यू ऑड होगी क्या होगी? तो ये माइनस ए का पावर एन हो जाएगा। और जब भी एन की वैल्यू इवन होगी तो ये क्या हो जाएगा? ए का पावर एन। तो दिस विल बी इक्वल टू ए का पावर एन अगर एन की वैल्यू क्या है बाबू? इवन। और दिस विल बी इक्वल टू माइनस ए का पावर एन अगर एन की वैल्यू क्या है बाबू? ऑड। अब सोचो, ए का पावर एन का ट्रांसपोज अगर ए के पावर एन के ही इक्वल होता है, मतलब ट्रांसपोज करने से कुछ फर्क ना पड़े, तो उस टाइप का मैट्रिक्स क्या कहलाता है? कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और सेम इक्वल आता है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ए क्या है? सिमेट्रिक है। तो अभी ए का पावर एन का ट्रांसपोज ए का पावर एन के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है? ए का पावर एन इज साइमेट्रिक। क्या है वो? साइमेट्रिक। अरे इससे नहीं मिटा सकते जी। और सुनो, ए का पावर एन का ट्रांसपोज अगर माइनस ए का पावर एन हो जाए तो इस टाइप का मैट्रिक्स क्या कहलाता है? इट्स इम्प्लाइज दैट ए का पावर एन इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब एक बात तो क्लियर हुआ कि अगर एन इवन पावर किया गया तो ए का पावर एन सिमेट्रिक होगा, ऑड पावर किया गया है तो ए का पावर एन क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या यही बात प्रूव करना था? देख लो, सोच लो, समझ लो। समझ गए? ओके, आगे बढ़ते। जब मैं क्लास में क्वेश्चन देता हूँ और एक को क्वेश्चन की एक को बच्चा से नहीं बनता है, तो मतलब इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चन को मतलब ऐसा दे कि आप बना सको। ऐसा भी तो देता हूँ एक दो जो कि आप छोड़ देते हो। अभी चीची ची क्या बात है? लड़के भी चीची कर रहे हैं यार, लड़कियों वाली हरकतें, ये सब चेक नहीं करना होता है। देखो ऐसे में तो आप लोग जो है वो मुझे कंफ्यूजन में डाल देते हो। क्या मैं बहुत भारी सा क्वेश्चन दे दिया हूँ क्या? ए बी सी आर 3 मैट्रिक्स। अभी एक और दे देता हूँ, देखते हैं ये बनता है आपसे कि नहीं। 3 मैट्रिक्स कैसे होगा? मैट्रिसेस होगा। इंग्लिश वाली मैडम नाराज हो जाएगी। ऑफ सेम ऑर्डर such that any two symmetric such that any two, कितना टाइम बचा बताओ? 15 मिनट बचा है ना। चलो ये अंतिम सवाल हुआ। एनी टू आर सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। Now x is ABC minus plus CBA, y is ABC minus CBA, then XY का ट्रांसपोज is what? इस बार तो नहीं डर लगा आप लोगों को? आपको क्यों ही लगेगा? देखो, जो बात आपको समझ में आ सकती है उस तरीके से बनाते हैं। ए बी सी जो है वो 3 मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर सेम है, और उन तीनों में से कोई 2 ऐसा है जो सिमेट्रिक है। मतलब ऐसे 2 मैट्रिक्स है जिसमें ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा।
और अगर सी तीसरा मैट्रिक्स सी सपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो सी का ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल होगा। ये बात है। अब इनमें से कौन सिमेट्रिक है, कौन दो सिमेट्रिक है और कौन स्क्यू सिमेट्रिक, ये नहीं पता है, पता करने की जरूरत भी नहीं है। एक काम करते हैं, एक्स वाई का ट्रांसपोज वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज से मिलता है, तो पहले एक्स निकालते हैं। एक्स क्या दिया है, एक्स तो दिया हुआ है ए बी सी प्लस सी बी ए, और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो अगर एक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस ये वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और आपको पता है कि इस मैट्रिक्स को सेकेंड मैट्रिक्स बोलो, इस मैट्रिक्स को फर्स्ट मैट्रिक्स बोलो। तो अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड का ट्रांसपोज हो तो पहले सेकेंड का ट्रांसपोज होता है। ध्यान रखना, ए बी का ट्रांसपोज अगर किया गया है तो पहले बी ट्रांसपोज आता है, फिर ए ट्रांसपोज आता है। मतलब पहले दूसरे में दूसरे का ट्रांसपोज पहले और पहले का ट्रांसपोज सेकेंड नंबर पे। इसलिए ये होगा बी सी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और ये होगा बी ए का ट्रांसपोज इंटू सी का ट्रांसपोज। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ए बी एक बॉक्स में रखते और सी दूसरे बॉक्स में, और यहाँ सी भी एक बॉक्स में रखते ए दूसरे बॉक्स में, दोनों पॉसिबल है। तो अब एक काम करते हैं, बी सी के ट्रांसपोज के लिखेंगे तो लिखेंगे सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, अब प्लस बी पी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज को लिखेंगे तो लिखेंगे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज। अब सीधी बात है कि इनमें से दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसका कि ट्रांसपोज करने पर वो सेम ही रहने वाला है, मतलब नहीं बदलेगा। तो सपोज वो दो मैट्रिक्स बी और सी है तो उसका ट्रांसपोज करने पर सी और बी मिलेगा, और एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव आता है, क्योंकि दिया है कि एक जो है वो उसमें से स्क्यू सिमेट्रिक है, तो एक का ट्रांसपोज नेगेटिव आएगा। तो अगर इनमें से किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज साइन हटाएंगे तो उससे माइनस साइन आएगा, और बचे हुए दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज साइन हटाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक। तो अगर इसको ठीक से ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा माइनस सी बी ए। कैसे, क्योंकि मान लो कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस देगा, और सी और बी सिमेट्रिक है तो इसलिए सी ट्रांसपोज सी देगा और बी ट्रांसपोज बी देगा। और ठीक इधर भी सोचो, तो इधर सोचोगे तो क्या दिख रहा है, मान लो कि सी जो है वो सी और बी आपका सिमेट्रिक है तो बी और सी सेम साइन दे देगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, बी का ट्रांसपोज बी देगा, सी का ट्रांसपोज सी देगा, लेकिन ए का ट्रांसपोज जो है वो ए नहीं देगा, माइनस ए देगा। और इससे आपको पता चलती है कि x जो है वो माइनस कॉमन लेने के बाद सी बी ए प्लस ए बी सी है, जो कि माइनस एक्स के इक्वल है। सॉरी x नहीं, ये x का ट्रांसपोज है, तो x का ट्रांसपोज जो है वो माइनस एक्स के इक्वल है। ये बात आपको पता चलती, पल्ले पड़ा क्या? हाँ ना, कुछ तो करोगे, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? अब y को ऑपरेट करते हैं। y क्या है सर? y है ए बी सी माइनस सी बी ए। इसका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा और इसका भी ट्रांसपोज आ जाएगा। अभी देखा हमने ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होता है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के केस में ऑर्डर को बदल देना, क्या कर देना है, ऑर्डर ए बी सी है तो सी बी ए कर देंगे, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखो सी ट्रांसपोज जो है वो सी देगा और बी ट्रांसपोज बी देगा, लेकिन ए ट्रांसपोज क्या देगा, माइनस ए। और यहाँ देखो माइनस तो पहले से है, सी ट्रांसपोज आपको सी देगा, बी ट्रांसपोज आपको बी देगा, और ए ट्रांसपोज क्या देगा, माइनस ए। इससे आपको ये चीज़ मिला सी बी ए माइनस, अरे देवा, सी बी ए तो समझ में आता है, ये तो ए बी सी होना था ना, ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज सी देगा, बी ट्रांसपोज बी देगा, लेकिन ए ट्रांसपोज माइनस ए देगा, इससे प्लस ए हो जाएगा। तो इससे ये चीज़ मिलेगा हमको ए बी सी माइनस सी बी ए वाई इक्वल टू, इसका मतलब वाई का ट्रांसपोज जो है, वाई का ट्रांसपोज है ये, वो किसके इक्वल आया सर, वाई के इक्वल आया। तो मतलब y का ट्रांसपोज जो है वो y के इक्वल है। ये दो बात हमको पता चल गई। अब हमको चाहिए था x y का ट्रांसपोज। x y का ट्रांसपोज होता है y का ट्रांसपोज इंटू x का ट्रांसपोज। y का ट्रांसपोज क्या है बाबू, y है,
और x का ट्रांसपोज क्या है, माइनस एक्स, तो ये किसके इक्वल हुआ, माइनस एक्स इंटू वाई, तो आंसर हो जाएगा माइनस एक्स वाई। ये तरीका है और यही तौर है। जो आपने किया वो कुछ और है।